हम हर रोज बड़ी बड़ी इमारतों और विशाल पुलों के नीचे से गुजरते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि आखिर उन्हें इतनी मजबूती मिलती कहाँ से है? तो चलिए, आज प्रीकास्ट कंक्रीट के पीछे छिपे उसी अदृश्य खाके से पर्दा उठाते हैं। ये वो विज्ञान है जिसने हमारे शहरों को आज का रूप दिया है। तो सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये इतने मजबूत होते कैसे हैं? क्या लगता है, ये सिर्फ सही चीजें मिला देने का खेल नहीं है। इसके पीछे काम करती है एक बहुत ही सख्त नियम पुस्तिका, एकदम सटीक इंजीनियरिंग और एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही डिटेल्ड रूल बुक में। प्रीकास्ट कंक्रीट का हर एक टुकड़ा जो बनता है, उसके पीछे एक गाइड होता है जो बनाने के हर एक स्टेप पर नजर रखता है। मतलब अंदाजे से कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ है। और हाँ, इस रूल बुक का एक नाम भी है। इसे कहते हैं नेशनल प्रीकास्ट कंक्रीट एसोसिएशन या NPCA क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल। बेसिकली ये वो ऑफिशियल दस्तावेज है जो बताता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रीकास्ट कंक्रीट बनाने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है। इस मैनुअल को न एक नींव की तरह समझिए। ये इस बात को पक्का करता है कि हर प्लांट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। इसमें ASTM यानी मटेरियल टेस्ट करने वाली संस्थाओं और ACI यानी कंक्रीट के एक्सपर्ट्स की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस आखिर शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल किसी मास्टर शेफ की रेसिपी की तरह सब कुछ शुरू होता है इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री से। लेकिन यहाँ हर एक चीज को इतनी बारीकी से जांचा जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये हैं कंक्रीट के सबसे जरूरी हिस्से। पोर्टलैंड सीमेंट जो एक सुपर ग्लू की तरह सब कुछ जोड़ता है, एग्रीगेट्स जो इसकी मजबूती की रीढ़ हैं, पानी जिसके बिना केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा, रीइंफोर्समेंट यानी सरिया जो इसे खिंचाव सहने की ताकत देता है, और एडमिक्सचर्स जो इसकी प्रॉपर्टीज को और बेहतर बनाते हैं। और हाँ, इनमें से हर एक चीज को क्वालिटी के सख्त पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं सीमेंट का। ये एक हाइड्रोलिक सीमेंट है, मतलब आसान भाषा में ये पानी के संपर्क में आते ही कठोर होने लगता है। और सुनिए, सीमेंट का हर एक बैच, आई रिपीट, हर एक बैच एक सर्टिफाइड मिल टेस्ट रिपोर्ट के साथ आता है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, यानी सरिये की। ये कंक्रीट का स्केलेटन है जो उसे वो खिंचाव सहने की ताकत देता है जिसमें कंक्रीट थोड़ा कमजोर होता है। चाहे वो स्टील की मोटी मोटी छड़ें हों या तार की जाली, हर चीज को ASTM जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि उनकी ताकत और ड्यूरेबिलिटी पक्की हो सके। ठीक है, तो हमारे सारे क्वालिटी चेक्ड इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं और अब वक्त है इन्हें मिलाने का। और ये वो स्टेज है जहां प्रिसिजन मतलब सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ±1%, बस इतना ही। जब सीमेंट को तौला जाता है ना, तो सिर्फ इतनी सी गलती की इजाजत है। सोचिए, जरा सा भी सीमेंट ऊपर नीचे हुआ तो कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ और उसकी लाइफ पर सीधा असर पड़ सकता है। और ये नियम कोई हवा में नहीं बना है, ये सीधे NPCA मैनुअल के सेक्शन 3.2.4.1 से आता है। इतनी सटीकता जरूरी है। तो क्वालिटी को पक्का कैसे किया जाता है? एक तरीका है ये प्री पोर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसे पहला बड़ा क्वालिटी गेट समझ सकते हैं। कंक्रीट डालने से ठीक पहले एक इंस्पेक्टर आकर सब कुछ चेक करता है। फॉर्म साफ है या नहीं, सरिया सही जगह पर लगा है, छोटी से छोटी डिटेल को चेक करके रिकॉर्ड किया जाता है। कंक्रीट डल गया, अब आगे क्या? अगला जरूरी स्टेप है कंसोलिडेशन। इसमें एक वाइब्रेटर की मदद से कंक्रीट के अंदर फंसे हुए हवा के बबल्स को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अगर यह हवा अंदर रह गई ना, तो वो कंक्रीट को अंदर से कमजोर कर देगी। मैनुअल का सेक्शन 4.4.3 इसकी बिल्कुल सही टेक्निक बताता है ताकि मैक्सिमम मजबूती मिल सके। ठीक है, तो कंक्रीट अब अपने सांचे में है और अब शुरू होता है उसके मजबूत होने का सफर। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि बस उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। नहीं, ये एक बहुत जरूरी केमिकल प्रोसेस है और यहीं पर होता है कंक्रीट का पहला असली टेस्ट। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोग अक्सर करते हैं। कंक्रीट सूख कर नहीं, बल्कि क्योर होकर सख्त होता है। क्योरिंग एक केमिकल प्रोसेस है, इसका नाम है हाइड्रेशन। इसमें पानी और सीमेंट के बीच एक रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के लिए नमी, मॉइस्चर बहुत जरूरी है। अगर कंक्रीट बहुत जल्दी सूख गया तो वो कमजोर पड़ जाएगा।
और इसी वजह से प्रोडक्ट को उसके सांचे से जल्दी नहीं निकाल सकते। उसे पहले एक मिनिमम मजबूती तक पहुंचना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्ट्रिपिंग स्ट्रेंथ। ये बात मैनुअल के सेक्शन 4.6.1 में साफ लिखी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नए बने कंक्रीट को हैंडल करते वक्त कोई नुकसान ना हो। याद है वो प्री पोर चेक? तो अब बारी है पोस्ट पोर इंस्पेक्शन की। जैसे ही सांचा हटाया जाता है, हर एक पीस को दोबारा चेक किया जाता है। उसका साइज, उसकी शेप, सब कुछ सही है। सरफेस पर कोई क्रैक या कमी तो नहीं है। ये है दूसरा बड़ा क्वालिटी गेट। ये पक्का करता है कि सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स ही आगे जाए। देखिए, इंस्पेक्शन जरूरी है बिल्कुल, लेकिन असली सबूत तो डेटा होता है। तो अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। यहाँ ये प्रूव करना होता है कि कंक्रीट सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस के हर टेस्ट पर खरा उतरता है। और ये डेटा इतना जरूरी है कि सेक्शन 5.1 के हिसाब से सारे क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स को कम से कम 3 साल तक संभाल कर रखना पड़ता है। इससे अकाउंटेबिलिटी रहती है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी आसानी से पता लगा सकती है कि वो पीस किस बैच में बना था। एक बात साफ है, क्वालिटी कंट्रोल कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे एग्रीगेट्स के हर बैच को टेस्ट किया जाता है, कंक्रीट कितना गाढ़ा है यानी उसका स्लंप, उसे रोज चेक करते हैं, और सबसे जरूरी, उसकी स्ट्रेंथ को हर हफ्ते टेस्ट किया जाता है। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है, टेस्टिंग और इंप्रूवमेंट का। आखिर में चाहे कितने भी प्रोसेस हों, कितने भी टेस्ट्स हों, सब कुछ एक चीज पर आकर रुक जाता है। ये कोड सीधे मैनुअल से है। क्वालिटी कंट्रोल में सबसे जरूरी चीज मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। मतलब क्वालिटी सिर्फ रूल बुक से नहीं आती, ये उन लोगों के इरादे से आती है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब भी किसी प्रीकास्ट कंक्रीट के पुल, बिल्डिंग या पाइप के पास से गुजरें, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। अब हम जानते हैं कि उसकी ताकत के पीछे सिर्फ रेत और पत्थर नहीं, बल्कि नियमों, टेस्ट्स और डेडिकेशन का एक पूरा अदृश्य ब्लूप्रिंट है।